यदि शीघ्रातिशीघ्र इसका कोई निराकरण नहीं होता है तो सबसे पहले मैं अपनी जान श्री यमुना जी के लिए देने के लिए तैयार हूँ और शीघ्र निराकरण होना चाहिए और एक हम बहुत बृहद आंदोलन करने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आपने देखा था कि हम लोगों ने मथुरा के प्रमुख घाटों पर तमाम संगठनों के साथ में भ्रमण किया था और दिखाया था यमुना का आंखों देखा हाल कि यमुना में आगामी 20 तारीख से संभवतः क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या स्थितियां हैं और क्या कुछ देखने के लिए यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, वो क्या देखकर यहाँ पर जाएंगे। एक बार पुनः निकल चुके हैं गोकुल की ओर, जहां हम देखेंगे कि यमुना के तटों पर ही गोकुल की ओर कितने नाले खुले हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि वृंदावन की ओर लगभग 4 नाले खुले हुए थे और देवरा बाबा पुल के आगे हम लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं गोकुल की ओर, जहां पर आपको दिखाएंगे कि मथुरा के समीप ही लगभग कितने नाले यमुना में सीधे प्रवाहित हो रहे हैं। तो चलते हैं आज गोकुल की ओर। तो दर्शकों, हम लोग आ चुके हैं गोकुल की ओर और अभी यमुना का जो नया पुल है यानी कि सदर वाला, जिसे कृष्णापुरी चौराहे से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यमुना में सीधे सीधे 2 नाले प्रवाहित हो रहे हैं। आपको दिखा दूं मैं सामने, केवल एक नहीं बल्कि 2 पाइप लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं गंदगी का आलम। मैं यदि बात करूं गंदगी की तो लगता है कि यहाँ पर पूरी सीवर खुली हुई है और जबरदस्त बदबू यहाँ पर आ रही है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सीवर का पानी उफनता है और उसमें से बदबू आती है। इस विषय पर आज मेरे साथ बोलने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ के तमाम पदाधिकारी। हम बात करेंगे इन लोगों से भी कि आखिर क्या कहना है इन लोगों का। आज निकले हुए हैं देखने के लिए कि यमुना के घाटों की क्या स्थितियां हैं और संभवतः आगामी कुछ समय के बाद में यमुना में क्रूज चलने वाले हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा यज्ञदत्त जी से। यज्ञदत्त जी, क्या कहना चाहेंगे? आप ये देखिए कि आज हम आपके साथ भ्रमण पर निकले। ये नाले की स्थिति, एक पहले अपन ने उधर मसानी नाला देखा जो कि 10, 15, 20 नालों को मिलाकर एक बृहद नाला जो कि करीबन 30 से 35 फुट का था, जो सीधा यमुना में प्रभावित हो रहा था। और आप यहाँ सीधा देख रहे हैं, ये हम नए पुल के पास लगभग मछली मंडी बता रहे हैं, ये यहाँ पर आई है। ये नाला देखिए कितनी जगह बिल्कुल सीवर निकल रही है, सीवर सीधी यमुना में प्रभावित हो रही है। इतनी स्मेल है यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। ये शासन और प्रशासन जो कि वर्तमान में इतने दावे कर रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि दावे कर रहे हैं कि सभी नाले बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सब बेकार है, सब व्यर्थ झूठ है। यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है, केवल ये सीधे नाले यमुना में प्रभावित हो रहे हैं। आप गंदगी देख रहे हैं, क्या आलम है गंदगी का। जी, मैं एक बार अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा, इस तरफ दिखाएं कि जो पानी यमुना का आ रहा है उसका रंग कैसा है और जो सीधी सीवर यमुना में प्रवाहित हो रही है उसका रंग कैसा है। ये दोनों ही दृश्य आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि यमुना में किस प्रकार से नाले बह रहे हैं। बात करना चाहेंगे मथुरा के ही रहने वाले, इस समय दिल्ली से काम कर रहे हैं, सेवामणि योगी जी। हम बात करना चाहेंगे आपसे। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार यमुना को लेकर आवाज उठाते रहते हैं और यमुना के बारे में बोलते रहते हैं, आज आपकी स्थिति सामने दिखाई दे रही है। मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ कि जो यमुना सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आता है वो यमुना पे ही लगाया जाए, नालों के सौंदर्यीकरण पे ना लगाया जाए। ये नाले जो इकट्ठे करके इधर लाए गए हैं, जो जैसे अभी हमने मसानी का भी देखा, तो जो कई नाले थे उनको सबको इकट्ठा करके अलग अलग 2 बना दिए, एक मेन नाला एक वहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। तो नालों पे जो पैसा लगाया जाता है वो भी यमुना के नाम पे कर दिया जाता है कि साहब यमुना जी के लिए हमने इतना पैसा इशू कर दिया। ये केवल एक धंधा किया जाता है। अधिकारी लोग इस तरीके से जो गुमराह कर रहे हैं मथुरा की जनता को, ब्रज की जनता को, ब्रज के यमुना पुत्रों को, यमुना भक्तों को, वो करना बंद कर दें और मोदी जी इस पे खुद हस्तक्षेप करके इस पे संज्ञान लें कि ये उनके ब्रज में मथुरा के जो यमुना जी का हाल है वो किस तरीके से हो रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यमुना और गंगा को जीवंत महिला का स्वरूप बताया है और उसके बावजूद हमारे यहाँ की जो ब्रज की जो MP हैं, जो महिला हैं, वो इस बात को पूरे 10 साल में नहीं समझ पाई कि ये यमुना जी एक महिला का स्वरूप है और महिला सशक्तिकरण की जो योजना है, अरे उसके अंतर्गत ही कुछ यमुना जी के लिए कर देती तो अब तो खैर उनका कार्यकाल जाने का है। ये अब आगे जो आने वाला है, पुणे सांसद के लिए तैयार हो चुकी हैं। नहीं, पुणे उनको अगर वो आती है तो ये समझिए कि ब्रज का जो इस समय स्थिति है इससे भी और गर्त में हो जाएगी। वो बहुत अभिमानी महिला है, बहुत नाटकबाज महिला है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा था कि जैसे ही हम लोगों ने माँ यमुना का जो नया पुल है गोकुल के लिए जाने वाला, उसको पार किया था तो 2 नाले यमुना में सीधे प्रवाहित हो रहे थे, जिनमें जबरदस्त बदबू आ रही थी और वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। उसके आगे आ चुके हैं, उसके आगे तमाम जगहों पर
मृत जानवरों के अवशेष पड़े हुए हैं, कहीं पर जानवर भी मरे हुए पड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे इस संबंध में यमुना की गंदगी को लेकर के। मेरे आप पीछे भी देख सकते हैं कि तमाम जगह पर पूरे घाटों के समीप गंदगी व्याप्त है और शायद यही नज़ारा दिखाने के लिए जल्द ही यमुना में क्रूज उतारे जाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि जैसे ही 20 तारीख आए, संभावना कही जा रही है कि 20 तारीख को यमुना में क्रूज उतारे जा सकते हैं। आज 16 तारीख हो चुकी है, 4 दिन शेष हैं। बात करेंगे पंकज जी से। पंकज जी, 4 दिन शेष हैं यमुना में क्रूज उतारे जाने की बात कही जा रही है, क्या 4 दिनों में यमुना का स्वरूप बदला जाएगा? मेरे को तो लगता नहीं है। अगर क्रूज चलाना है या घाटों का नव निर्माण करना है, मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ कि आप कोई कैंसर का मरीज हो, मान लो, उसको आप लिपस्टिक और नए कपड़े पहना देंगे तो क्या उसकी बीमारी चली जाएगी? आप क्रूज चलाओ, आप घाट बनाओ, लेकिन जो बेस है माँ यमुना, जो आस्था का प्रश्न है, उसको क्यों नहीं करते? 4 राज्यों का समझौता है, रोज रोज एक चैनल पे एक ही बात करता हूँ, उसको लागू सरकार क्यों नहीं कर रही? अब हरियाणा में तो आप जल दे रहे हो, अब उसका नतीजा क्या हुआ? वही किसान आपके खिलाफ बैठे हैं। आस्थावादी लोग अब यमुना की मांग कर रहे हैं, एक आप पाइप के माध्यम से जल दे दो। भाई 4 राज्यों का समझौता आप करते रहना, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। अब आप ये बताओ कि ट्रीट वाटर करके आप उसमें क्रूज चलाएंगे, ट्रीट वाटर में, तो पहले जो बात आंदोलनों में हुई कि ट्रीट वाटर तो यमुना में डलेगा नहीं, और यमुना जल है नहीं, आप कौन सी जो गंदगी आ रही शहर की उसको ट्रीट करके डालेंगे? क्रूज चलाना नहीं चलाना दूसरा विषय है, हमारा मुख्य विषय ये है कि अविरल निर्मल धारा, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कोरोना समय में, कोरोना के टाइम पर माँ यमुना स्वयं ही आप स्वरूप देखा था हम सब ने। उसका रीजन क्या था? फैक्ट्री बंद हो गई। सबसे बड़ा कारण तो ये नाले बनने हैं, जो बनने हैं, जो हॉस्पिटल के भ्रूण, हॉस्पिटल की गंदगियां, केमिकल सीधे आ रहे हैं भाई साहब। जबकि ये कह रहे हैं कि नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी सुविधा लग रही है, फिर भी ये अस्पताल, आपके चैनल से कह रहा हूं, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि मसानी के आसपास के जितने अस्पताल हैं वहां के भ्रूण जमुना में फेंके जा रहे हैं। आपने अपने चैनल से भी देखा, हजारों कुत्ते, गाय, डेड बॉडी, जब पानी कम हो जाता है तो वो दिखते हैं, और पानी होता है तो बह जाते हैं। अब हम लोग कहाँ खड़े हैं? सदर से आगे कोई नाला है, ये महादेव घाट के आसपास, आपने देखे ना, दोनों तीनों नाले लाइव चल रहे हैं। अब सारे नाले छोटे आपने बंद कर दिए, उसकी जगह आपने क्या किया? ये डाइवर्ट करके छोड़ दिया। आप घाट किनारे की गंदगियां देखें, यहाँ फिर भी सिटी नहीं है, खेत लग रहे हैं। आप सिटी क्षेत्र में जाओगे तो दल में काला पानी है। चलिए बात करते हैं शास्त्री जी से। मेरे साथ मौजूद है लालजी शास्त्री जी, जो कि अखिल भारतीय तीर्थ पर्वत महासभा के ही वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, महासंघ के पदाधिकारी हैं। जी शास्त्री जी, क्या कहना चाहेंगे? आज यमुना का स्वरूप आपके सामने है और कहा जा रहा था कि जल्द ही यमुना में क्रूज चलाए जाने की बात तो छोड़िए कि नए घाट बनाए जाएंगे, घाटों का निर्माण किया जाएगा, 2500 घाटों को संवारा जाएगा, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं लालजी भाई शास्त्री, तीर्थ पर्वत महासंघ का ब्रज प्रांत अध्यक्ष, आज हम सभी पदाधिकारियों के साथ में श्री यमुना जी के जो प्रदूषण का जो जल आ रहा है और जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे अधिकारी जो बार बार घोषणा करते हैं कि हमने नालों को बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप में देखा गया है कि सारी की सारी गंदगी श्री यमुना जी में प्रवाहित हो रही है। यदि शीघ्र इसका कोई निराकरण नहीं होता है तो सबसे पहले मैं अपनी जान श्री यमुना जी के लिए देने के लिए तैयार हूँ और शीघ्र निराकरण होना चाहिए। और एक हम बहुत बृहद आंदोलन करने जा रहे हैं। शीघ्र ही इसके लिए हमारी एक बृहद मीटिंग होगी और मीटिंग होकर के इसका निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जैसा कि उस दिन कहा गया था कि जन आंदोलन की तैयारी कर रही है जनता, क्योंकि अब सहा नहीं जाता, माँ यमुना का दुख देखा नहीं जाता। बात करेंगे मथुरा के जो व्यापार संघ है उनके प्रमुख हैं अजय चतुर्वेदी जी, जो कि होली गेट मंडल से आते हैं। बात करेंगे इनसे भी कि अजय जी, आज आपने भी यमुना की आंखों की स्थिति आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे यमुना के ये दुख देख करके? और साथ के साथ में पूर्व में घोषणा की गई थी कि सांसद पर इनाम रखा गया था यमुना जलपान करने का, विधायक पर इनाम रखा गया था। आज की स्थितियां क्या हैं? कितना बदला है ये मथुरा का यमुना जल? तीर्थ पुरोहित महासंघ के द्वारा वे अन्य जो धार्मिक संगठन है उनके द्वारा जो है यमुना प्रदूषण को लेकर पिछले 12-14 साल से जबरदस्त आंदोलन किए गए। अधिकारियों को जो है इससे अवगत भी कराया गया, लेकिन जब गूंगे बहरे अधिकारियों पे जो कोई असर नहीं पड़ा तो तीर्थ पुरोहित महासंघ के द्वारा, क्योंकि यहाँ तो चतुर्वेदी ब्राह्मण है, उन्होंने यज्ञों के द्वारा जो बड़ी बड़ी अपने विरोधियों पर विजय पाई है, तो हम लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान किए 14 माह लगातार गुप्त रूप से, आप सब मीडिया की जानकारी में।
तो उसमें जो है 14 माह के जो यज्ञ अनुष्ठान हुए थे यमुना जल शुद्धि के लिए, उसका परिणाम ये हुआ था कि जो यमुना विरोधी सरकारें थीं उन सभी सरकारों का अंत होकर जो है और यमुना भक्त और राम भक्त सरकारें जो पूरे देश में जो आई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज मोदी जी को 10 साल हो गए और 15वीं तीसरी पारी की तैयारी कर रहे हैं। योगी जी भी आज जो है 7-8 साल हो गए मुख्यमंत्री बने, और यमुना भक्त जिस दिन इन लोगों ने शपथ दी थी, बड़ी आकांक्षाएं बड़ी इच्छाएं वो थी कि हमारी यमुना जी निर्मल हो जाएगी, उसी उत्साह में हम लोगों ने जो है सरकार का समर्थन किया। और तो और योगी जी मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके लिए दर्जनों धार्मिक अनुष्ठान किए यहाँ के लोगों ने कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी यमुना जी की जो है बात को सुने। जब लगातार आंदोलन और उससे क्या था कि हो रहे थे, तो उससे क्या था कि हमारे तीर्थ की छवि भी दमूल हो रही थी। उससे यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित व्यापारी वे आम जन की रोजी रोटी पर संकट आ गया। जब बाहर वाला जो व्यक्ति आता है बोले मथुरा में क्यों आऊँ, माँ तो क्या नाले का पूजन करवाओगे आप, यमुना जी तो वहाँ है ही नहीं। तो ऐसे करके जो हम लोगों ने कहा कि जो भी पत्तावली अपनी गुप्त रूप से अधिकारियों का और नेताओं का ध्यान आकर्षित हो, और मीडिया से थोड़ी हम लोगों ने दूरी बनाई, क्योंकि इससे क्या था कि हमारी रोजी रोटी पर संकट आने लगा यमुना जी की वजह से। लेकिन उन पत्रों का कोई जो असर नहीं हो रहा है। आज यमुना प्रदूषण जो है एक भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कमाई का जरिया बन चुका है। करोड़ों रुपए जो है यमुना जी के नाम पर आ रहे हैं, और कुछ चापलूसी नेता जो अधिकारियों के इर्द गिर्द रहती हैं, उनकी मौन सुकुती जो है उस भ्रष्टाचार में रहती है, और वो सारा पैसा जो है यमुना जी के नाम पर जो है खाया जा रहा है। और यमुना जी की दशा जो आज से 15 साल पहले थी वो यूं की त्यों दशा है। नाले जो कागजों पर बंद किए गए। आज तीर्थ पुरोहित महासंघ ने जो आपके साथ भ्रमण किया, उसका उद्देश्य यही था कि कितने विशाल नाले जो है यमुना जी में गिरे जा रहे हैं, और पिछले 10-15 दिन से वो स्थिति हो रही है घाटों की कि गलती से भी कोई यदि पान कर लेता है तो घाट पे ही उल्टी हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग, भले जांच करा ली जाए, वो विभिन्न अस्पताल और डॉक्टरों की शरण में, और भयंकर बीमारी जो है इन इलाकों में फैल रही है। यमुना जी का प्रदूषण इतना भयंकर हो चुका है। तो तीर्थ पुरोहित महासंघ ने आज भ्रमण किया है। अब हमारी समन्वय समिति की मीटिंग होगी, उसमें निश्चित रूप से जो है यहाँ के जो धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है और यमुना भक्त हैं, उन सबों को लेकर, क्योंकि हमारा उद्देश्य ना अपने संगठन की छवि को चमकाना है, ना हमारा उद्देश्य जो है अपनी व्यक्तिगत छवि को चमकाना है। हम शुद्ध एक यमुना भक्त हैं, और शुद्ध एक यमुना भक्तों की टोली बनाकर हमें इस विषय को जो उठाना है, और अंतिम मुकाम तक माँ यमुना और भगवान श्री कृष्ण जो है हमारी इस लड़ाई को पहुँचा में हमें सफलता मिले, हमारी माँ यमुना का जल जो निर्मल होकर ब्रजमंडल में आवे, इस कामना को लेकर हम लोग एक बृहद आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।